आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। स्लैब की डीशटरिंग करने के बाद में हमें स्लैब किस तरीके से मिलती है, तो आज का इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है हमें शटरिंग होती है। शटरिंग करते समय हमें शटरिंग का लेवल चेक कर लेना हो चेक करना होता है। शटरिंग का लेवल चेक करने के बाद में हमारी इस पे हमारी आरसीसी की स्लैब की कास्टिंग होती है। स्लैब की आरसीसी कास्टिंग होने के बाद में हमें शटरिंग को डी शटरिंग करना है। डी शटरिंग करते समय हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने दिनों के बाद में हमें आरसीसी स्लैब की हमें डी शटरिंग करनी करनी होती है। बेसिकली हमारी जो डी शटरिंग होती है वो हमारी 14 और 28 दिन के बाद में होती है। 14 दिन की हम डी शटरिंग करते हैं। गर्मियों में हम 14 दिन की हम डी शटरिंग कर देते हैं। 14 दिन में हमें 90% हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है आरसीसी स्लैब की। और जो हमारी सर्दी होती है, सर्दियों में हम 28 दिन के बाद में हम डी शटरिंग करते हैं। डी शटरिंग करने के बाद में हमें इसकी जो स्ट्रेंथ मिलती है सर्दियों में वो हमें 99% हमें मिल जाती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो डी-शटरिंग करने के बाद में हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी आरसीसी की स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। हमें स्लैब कास्टिंग करते समय जो हमारा जो शटरिंग के बीच में जो गैप होते हैं, उसके गैप के बीच में हमें टेप लगानी होती है। सेलो टेप होती है ब्राउन कलर की, वो हमें टेप लगानी होती है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। ताकि जो वीडियो इस टेप लगाने का यह पर्पस होता है कि जो भी हमारी कंक्रीट की हमारी स्लरी होती है वो हमारे नीचे ना निकले। बेसिक हमारा पर्पस होता है स्लरी को रोकने के लिए। अगर हमारी कंक्रीट की सारी स्लरी नीचे निकल जाती है तो वो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है आरसीसी स्लैब कास्ट करने का। सेकंड थर्ड पॉइंट होता है जो भी हमारा इसमें हमारा शटरिंग का प्रॉपर लेवल चेक कर लेना है। शटरिंग का प्रॉपर लेवल चेक करने के बाद में हमें इसका एक प्रॉपर तरीके से हमें इसमें स्टील की बाइंडिंग कर लेनी है। स्टील की बाइंडिंग करने के बाद में हमें इलेक्ट्रिकल की फिटिंग, प्लम्बर की फिटिंग जो भी होती है वो हमें सारी इसमें प्रोवाइड करवा लेनी होती है। तो गाइस बेसिकली जो हम साइड पे सीमेंट यूज़ करते हैं वो हमारा ओपीसी और पीपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। ओपीसी हमारा जो सीमेंट होता है 43 ग्रेड का, वो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। जो हम साइड पे 43 ग्रेड में यूज़ करते हैं। 30 उसकी टोटल हमारी ग्रेड होती है 33, 43, 53। जो हम साइड पे नॉर्मली हमारा यूज़ होता है वो हमारा 43 ग्रेड का यूज़ होता है। 53 ग्रेड का सीमेंट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं डैम में, रिवर में, पुल में, उसकी हाई स्ट्रेंथ होती है। तो गाइज़ तो पीपीसी सीमेंट हमारा नॉन ट्रेड का सीमेंट नहीं होता है, वो हमारा एक नॉर्मली ग्रेड हमारा सीमेंट होता है। तो अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग में या फिर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या फिर कमर्शियल बिल्डिंग में जाते हो तो वो वहाँ पे हम नॉन ट्रेड का सीमेंट यूज़ करते हैं। और पीपीसी हम कमर्शियल बिल्डिंग में जो हमारे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर हम पीपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। और जो ओपीसी सीमेंट होता है हमारा, वो हमारा नोट ट्रेड सीमेंट होता है। उस पे साफ लिखा होता है नोट फॉर सोल्ड सीमेंट। वो बेसिकली हमारे प्लांट से ऑर्डर होकर आता है। और ओपीसी सीमेंट हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप ओपीसी सीमेंट में हमारी फ्लाई ऐश ऐड नहीं होती है, उसमें हमारी क्ले ऐड होती है। अगर आप ओपीसी सीमेंट से स्लैब कास्टिंग करवा रहे हो तो आपको आपकी जो आरसीसी स्लैब होती है वो पूरी वाइट निकलती है और काली नहीं निकलती है। बेसिकली उसमें फ्लाई ऐश ऐड नहीं होता है और उसमें क्ले ऐड होती है ओपीसी सीमेंट में। यही पर्पस होता है। ओपीसी सीमेंट हमारा बिल्कुल ग्रेशी कलर में होता है और हमारी इसकी आरसीसी स्लैब हमारी ब्लैक नहीं निकलती है। अगर आप साइड पे पीपीसी सीमेंट यूज़ करवा रहे हो तो उसमें हमारी एनटीपीसी और एनएचपीसी की हमारी फ्लाई ऐश ऐड होती है। जो हमारा सीमेंट वह सीमेंट हमारा काला होता है। तो हमारी उस आरसीसी स्लैब, अगर आप उस पीपीसी सीमेंट को आरसीसी स्लैब में यूज़ कर रहे हो तो वो आरसीसी स्लैब हमारी काली निकलेगी और उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो बेसिकली आपको इस आरसीसी स्लैब कास्टिंग करवाते समय बेसिकली आपको यही ध्यान रखना होता है कि हम आरसीसी स्लैब करवाते समय आपको इन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए।
तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।